डियर स्टूडेंट, अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ थेवेनिन्स थ्योरम। किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को, है ना, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे समझाने से पहले मैं कुछ बता दूँ आपको। जैसे ये कोई सर्किट है आपका, मान लो ये V है, R1, R2, R3 और इससे कुछ किसी RL है। ठीक है, हमें करना क्या है कि A और RL के थ्रू क्या करना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है उसके टर्मिनल को आप ए और नाम दे दीजिए, ए एंड बी। बाकी को क्या करें, आप एक बॉक्स से उसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे एलिमेंट को मैंने क्या किया, बॉक्स से रिप्लेस कर दिया। अब इस बॉक्स में क्या है, बहुत एक्टिव एलिमेंट भी है, पैसिव एलिमेंट है ना। और ये सर्किट कैसा है, लीनियर बायलेटरल। लीनियर सर्किट मैंने बताया था इसलिए क्योंकि जो एक पैरामीटर क्या होता है, कांस्टेंट है, लीनियर सर्किट है। तो ये जो सर्किट आपका क्या है, लीनियर बायलेटरल सर्किट। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया, आपका एक ये बॉक्स हो गया जिसमें क्या है, बहुत सारे एलिमेंट है। ये आपका ए एंड बी, और आपका ये क्या हो गया, लोड आर एल, है ना। तो हमने करना क्या है कि जिसके थ्रू करंट निकालना है उसको छोड़ के बाकी को क्या करें, एक बॉक्स में आपने लिख दिया। ठीक है, अब इस बॉक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे हम, एक वोल्टेज सोर्स जिसका नाम होगा वी थेवेनिन इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर थेवेनिन, ये ए हो गया और आपका ये पॉइंट बी हो गया, और लोड को आप हटा देंगे। तो अब क्या समझ रहे हो कि किसी भी लीनियर बायलेटरल सर्किट जिसका टर्मिनल ए एंड बी है ना, एक लीनियर बायलेटरल सर्किट हैविंग टर्मिनल ए एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सोर्स ऑफ ईएमएफ बी थेवेनिन इन सीरीज विथ ए सिंगल रेजिस्टेंस आर थेवेनिन। तो यही लिखा है मैंने थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। Any linear bilateral circuit having terminal A and B can be replaced by single source of EMF V Thevenin in series with single resistance R Thevenin। अब इस समझते हैं कि V Thevenin होता क्या है ना। तो V Thevenin को बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, और R Thevenin को बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो V Thevenin क्या हो जाता है कि वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल A एंड B, क्योंकि यहाँ पे क्या लोड को आपने हटा दिया है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो V थेवेनिन इज नोन एज थेवेनिन वोल्टेज एंड V थेवेनिन इज ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल A एंड B विदाउट लोड। आपने क्या किया, लोड को जब आपने हटा दिया उसके बाद जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, आपका थेवेनिन वोल्टेज। सिमिलरली R थेवेनिन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B विदाउट लोड रेजिस्टेंस। हमने क्या किया, लोड को हटा दिया है। और करेंगे क्या, इसमें क्या लिखा है कि एंड ऑल नॉन आइडियल सोर्स। नॉन आइडियल मतलब क्या, रियल सोर्स, या तो करंट सोर्स होगा या तो वोल्टेज सोर्स हो, उसको क्या करेंगे, रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर वो नॉन आइडियल है। नहीं, अगर वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से, और आइडियल करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। क्लियर ना, फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ आर थेवेनिन। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए। सपोज कीजिए ये आपका एक B है, R1, R2, R3, RL। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू RL। ओके, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके हमें ये करंट निकालना है। इस करंट का नाम क्या है, IL। मतलब यूजिंग थेवेनिन थ्योरम
फाइंड करंट थ्रू आर एल। ओके, मतलब एम क्या हमारा हो गया कि आई एल इज इक्वल टू वाट। तो स्टेप क्या मैंने बताया, इसके लिए स्टेप क्या करेंगे कि जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट निकालना है, ओके, उसके टर्मिनल को हमने क्या किया, ए एंड बी लिख दिया, ए एंड बी। क्लियर। अब पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसका, स्टेप फर्स्ट रिमूव आर एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर एल को मैं रिमूव कर दिया स्टेप फर्स्ट में। तो ये क्या होगा, मैंने ये वी लिखा, R1 R2 R3 ये RL है, और ये पॉइंट क्या था, A एंड B। तो पहला स्टेप क्या है, रिमूव RL। मैंने क्या किया, RL को रिमूव कर दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2, कैलकुलेट वी थेवेनिन। मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज निकलना है, मतलब हमें ए से कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है। तो अब बताओ, इसमें जो एक्टिव एलिमेंट है एक ही वोल्टेज सोर्स है, इससे जो करंट फ्लो होगा ये यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन हो गया। तो करंट क्या हो गया, बस इसी सर्किट में बहेगा, R3 के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन हमारा एम क्या है, ए और बी के बीच का वोल्टेज है। तो सबसे पहले मैं करंट निकालूँ, कितना करंट फ्लो होगा। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस R2। ओके, अब हमारा एम में क्या, बी थेवेनिन, मतलब ए से बी पे जाना है। तो बी ए माइनस, इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसको 0 इंटू R3 के वी लगा रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा, I इंटू R2। अब कहाँ पहुँचना है, बी पे, बी। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, बी ए माइनस बी वी इज इक्वल टू I इंटू R2। तो ये जो डिफरेंस है बी ए और बी की, इसी को क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। और I कितना निकला है, B बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। ओके, तो आपका थेवेनिन वोल्टेज फाइंड हो गया। ओके, अब स्टेप 3, चलिए, तो स्टेप 2 तो समझ में आ गया। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में कैलकुलेट आर थेवेनिन, है ना। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फिर से वही सर्किट जो है बनाएंगे। ये जो पहला सर्किट है फिगर नंबर ये, तो इसी सर्किट को आप क्या करेंगे, और इस सर्किट में क्या करेंगे, देखेंगे जो भी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, तो यहाँ पे क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो पहले मैं इस सर्किट को बना देता हूँ, V R1 R2 ये R3, ये टर्मिनल A एंड B, है ना। तो करेंगे क्या, जो वोल्टेज सोर्स को आपने हटा दिया, आइडियल वोल्टेज सोर्स था, इसको आपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। क्लियर है ना। हमारा एम क्या है, ए और बी के बीच का वोल्टेज। एक चीज मैंने बताया था कि जो बी थेवेनिन है या आर थेवेनिन, क्या है, दोनों में क्या है, वो ए ओपन है, मतलब लोड क्या है, नहीं है, विदाउट लोड है। तो अब ये दोनों जो है आपका क्या हो गया, पैरेलल में आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो इसको मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ये आपका, इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, ये इसको मैंने इस तरह रिप्लेस कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। अब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का सीरीज है। तो RAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम, थेवेनिन रेजिस्टेंस।
दिस इज नोन एज थेवेनिन रेजिस्टेंस, आर थेवेनिन। तो हमारा क्या हो गया, तो पहला स्टेप में क्या किया, रिमूव आर एल। सेकेंड स्टेप में क्या किया, मैंने वी थेवेनिन कैलकुलेट किया। तीसरा स्टेप में क्या किया, हमने आर थेवेनिन कैलकुलेट किया। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब स्टेप 4 में यही बॉक्स है ना, इस बॉक्स को आप कैसे रिप्लेस करेंगे, है ना। स्टेप 4, मेक थेवेनिन सर्किट। थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन सर्किट मतलब क्या हो गया, एक बी थेवेनिन लिखेंगे, इसके सीरीज में आर थेवेनिन, और इसका नाम क्या था, टर्मिनल ए और बी। क्लियर, हमें आर थेवेनिन का वैल्यू पता है, बी थेवेनिन का भी वैल्यू पता है। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे हम, स्टेप 5 में स्टेप, मैं यहां पे लिख देता हूं। स्टेप 5 में करेंगे क्या, कि जो आपने लोड को हटाया तो उस लोड को वापस इसमें आप ऐड कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये बी थेवेनिन आर थेवेनिन, और ये ए और ये बी, हमने क्या किया, आर एल को लगा दिया। अब हमें क्या करना है, करंट निकालना आई एल, तो आई एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब बताए, तो आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, बी थेवेनिन बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके हमने ओपन सर्किट क्या करंट, लोड करंट हमने फाइंड कर लिया, है ना। तो यही स्टेप था कि थेवेनिन थ्योरम का यूज करके हम करंट का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉर्टन्स थ्योरम। तो चलिए नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में मैं बता दूं। सब कुछ वैसे ही है इसमें, नॉर्टन्स थ्योरम में भी। नॉर्टन्स थ्योरम, वही होगा इसमें क्या, एनी लीनियर बाइलेटरल सर्किट हैविंग terminal A and B replaced by a single current source of output current IN in parallel with single resistance RN, है ना। जैसे ये बॉक्स था, मैंने बताया थेवेनिन थ्योरम में, ये बॉक्स है, इसका टर्मिनल A एंड B है ना। तो इस बॉक्स को कैसे रिप्लेस कर लेंगे हम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके, एक करंट सोर्स होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया IN, और एक रेजिस्टेंस होगा RN, है ना, इसके पैरेलल में, ठीक है। और ये टर्मिनल A एंड B है, क्लियर ना। ये बॉक्स क्या था, लीनियर बाइलेटरल सर्किट था। इस बॉक्स को आपने क्या किया, एक सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विथ सिंगल रेजिस्टेंस से आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैंने बताया था, जैसे वहां पे बी थेवेनिन क्या था, बी थेवेनिन वोल्टेज, यहाँ पे आई एन क्या है, आई एन इज नोन एज नॉर्टन करंट, है ना, पहला। इसका दूसरा पॉइंट, इसको शॉर्ट सर्किट करंट ही बोलते हैं। कैसे मिलेगा, ये आई एन ऑल्सो नोन एज
शॉर्ट सर्किट करंट। अभी शॉर्ट सर्किट करंट किसको करेंगे हम, कैसे निकालेंगे हम? तो ये आपका जो ए और बी एलिमेंट है इसको मैं मिटा दूं, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो आपने क्या किया, एक लोड था लगा हुआ RL, तो हम करते क्या, RL को हम हटा देते हैं, इसको क्या करेंगे आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो इस समय जो करंट फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो आयन इज क्या होगा, नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट लोड, विदाउट लोड। ठीक है, अब RN क्या है, इसको बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस, है ना। सेम है, सेम क्या होगा, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस आर, थेवेनिन क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ओके, विदाउट लोड। ठीक है, और उसमें भी क्या करते थे कि जो भी आइडियल नॉन आइडियल सोर्स था उसके जो रेजिस्टेंस है, जब से कैलकुलेशंस करेंगे तो नॉन आइडियल सोर्स को रिप्लेस करेंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा या आइडियल करंट सोर्स होगा तो उसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। क्लियर ना। तो यही था आपका नॉर्टन्स थ्योरम। चलिए इसको एक मैं एग्जांपल से मैं समझा दूं। क्लियर, मान लो सेम सर्किट है आपका, ये जो भी पिछले भी, ये आपका R1, ये R2, R3 और ये आपका लोड RL। ठीक है, हमारा एम क्या है, यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड द करंट इन RL, IL का वैल्यू क्या होगा। सेम चीज में वही चीज है। स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, रिमूव RL, है ना। हमने क्या किया, RL जिसके थ्रू करंट निकालना है उसका एक टर्मिनल लिख देंगे, उसका नाम क्या होगा, A और B हो गया। ये क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया अब, है ना। तो रिमूव RL, तो हमने क्या किया, फिर से बना दिया V, ये आपका R1, ये R2, R3, ये RL, A एंड B। क्या किया मैंने, RL को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारा एम क्या है, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 में फाइंड, जैसे उसमें थेवेनिन वोल्टेज निकालते थे, इसमें क्या करेंगे, नॉर्टन करंट निकालेंगे। नॉर्टन करंट के लिए क्या करेंगे हम कि A और B को शॉर्ट करेंगे, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट A एंड B। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। ये V, R1, R2, R3, ए पॉइंट, ए आपका बी पॉइंट था, ये था ना। क्या करना है, नॉर्टन करंट फाइंड करने के लिए ए और बी को शॉर्ट करेंगे हम। तो इसको मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। क्लियर, और इसमें जो करंट फ्लो होगा उसी को बोलते हैं क्या है, नॉर्टन करंट। हमें आयन निकालना है। क्लियर ना। तो कैसे निकालेंगे हम, ओके, तो आयन कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं इसको मैं भूल जा रहा हूँ, आयन को मैं भूल जा रहा हूँ। चलिए, अभी पहले ये निकाले थे कि बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो R2 और R3 दोनों क्या हो गया, पैरेलल में है, तो इसको आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। V, ये क्या हो गया आपका R1, है ना, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, R2 R3 बाई R2 प्लस R3। ओके, और ये बैटरी का करंट क्या है आपका, I है। तो ये जो I होगा क्या हो गया, वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो V बाई R1 प्लस R2 R3 बाई R2 प्लस R3। तो जो सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, V
R2 प्लस R3 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R2 R3। ओके, ये आपके आएगा सर्किट करंट। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो आर हमें निकालना क्या है, ये जो करंट है IN है, ये किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, R3 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये करंट हो गया आपका I और ये करंट हो गया आपका IN। तो IN कैसे निकालेंगे, टोटल करंट, फिर इसको बैक जाएंगे आप, R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, इस दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट है। तो अब बताओ IN क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितना है I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, हमें IN निकालना है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो गया R2 बाई टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2 प्लस R3। क्लियर। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर दूं, तो अभी क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे IN का वैल्यू कितना आ जाएगा, V R2 प्लस R3 बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R2 है ना, यहाँ पे ये R1 होगा ना, R1 R3 प्लस R2 R3 इंटू R2 बाई R2 प्लस R3, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा नॉर्टन करंट, तो V बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 इंटू R2, ये हमारा क्या निकल गया, नॉर्टन करंट आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसको मैं मिटाऊं। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि कैलकुलेट, नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हारा स्टेप 3, कैलकुलेट RN है ना। तो इसका भी वही प्रोसेस जैसे मैंने बताया था कि RL और RThevenin क्या दोनों सेम है। फिर इसको मैं उतार दूं, V R1 R2 R3 और ये RL है ना। हमें क्या करना है, RN निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, लोड को मैं क्या करूं, हटा देता हूं, हटा दिया। और देखना है इसमें वोल्टेज कोई सोर्स है, एक्टिव सोर्स है तो है, वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो इसको क्या करेंगे, हटा के इसको मैं क्या करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा, आपस में जोड़ दिया है ना। तो अब बताओ ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। क्लियर। तो अब इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये हो गया आपका R3, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो RAB कितना हो जाएगा, R3 प्लस R1 R2 बाय R1 प्लस R2, इसी को बोलते क्या है, RN है ना। तो मैंने इसको लिख दिया RN। क्लियर। तो अब करना क्या है, हमें नॉर्टन सर्किट बनाना था। स्टेप 5, स्टेप 4 में क्या हो गया, मेक नॉर्टन सर्किट। तो नॉर्टन सर्किट में क्या बताया था कि एक करंट सोर्स लेंगे, क्या हो गया वो IN, ठीक है, उसके पैरेलल में क्या हो जाएगा RN है ना, और ये पॉइंट क्या हो गया A और B। क्लियर। अब हमें IN का वैल्यू पता हो गया, RN का वैल्यू पता हो गया। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे हम, स्टेप 5 में, जैसे स्टेप 4 हो गया, अब इसमें क्या करेंगे हम, जो लोड रेजिस्टेंस अपने हटाया था उसको आप ऐड कर देंगे स्टेप 5 में, ये RL, अब इसका नाम क्या हो गया IL। तो इस केस में IL कितना हो जाएगा, लोड करंट इक्वल टू टोटल करंट क्या है IN इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस RN बाय टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL है ना। तो ये मैंने थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करके, सॉरी नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके हमें लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट हमने फाइंड कर लिया। ओके।
तो इसका मैं समरी बता देता हूँ आपको, क्या है दोनों का डिफरेंस जो है ना। तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वो उसका हमें निकल जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि ये कोई बॉक्स है ना। मतलब ये बॉक्स क्या है, लीनियर बाइलेटरल सर्किट है, ठीक है। इसका टर्मिनल क्या है, ए और बी है, रिप्लेस्ड बाय हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एक थेवेनिन सर्किट से और दूसरा नॉर्टन सर्किट से, ठीक है। कैसे, तो एक हो गया आपका वी थेवेनिन इन सीरीज विथ आर थेवेनिन, ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट बी। और इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या था, नॉर्टन करंट IN, ये आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस RN, ये पॉइंट A एंड B, ठीक है ना। जहाँ पे मैंने बी थेवेनिन क्या लिखा था, ये ओपन सर्किट वोल्टेज, ये क्या था, ओपन सर्किट वोल्टेज है ना, VAB, ओके। IN क्या था इसमें, शॉर्ट सर्किट करंट है ना। भाई क्या था इसमें, ए और जैसे कोई बी था, दोनों को आपने क्या किया था, शॉर्ट किया था, ओके। और RN और इक्वल टू आर थेवेनिन, दोनों रेजिस्टेंस क्या था, इक्वल था। तो कोई भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट हो उसको आप थेवेनिन सर्किट में या नॉर्टन सर्किट में आप रिप्लेस कर सकते हो, ओके। यहाँ पे वोल्टेज इन सीरीज है, यहाँ पे करंट इन पैरेलल विथ नॉर्टन रेजिस्टेंस है, ओके। चलिए अभी और कुछ मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में मैं बताऊँगा, ओके। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।